जो राहुल जी ने यह कहा, नीच जाति बोला, यह देश का संविधान इसकी इजाजत देता है क्या? नीच जाति शब्द को जरा पकड़िए, यह तो राजनीतिक सामंत ही कोई कह सकता है इसी भाषा को। अरे मकान तो मिलता ही है दलितों को, दलितों की गली बनती थी क्या बिहार में? दलित समुदाय के लोग जहां रहते थे वहां माननीय विधायक हों, विधान पार्षद हैं, एमपी हों, उनकी नजर तक नहीं जाती थी, क्योंकि उनके पास जुबान में ताकत नहीं थी। नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं हूं तो पहले गली दलित का बनेगा कि भाई जमीन इनके पास है, और वीडियो सबसे जमीन मांग के देते, जहां जहां जमीन है ना उसी वार्ड में और उसी पंचायत में भूमिहीन दलित जो हैं, बास रहित है, वह देते हैं। तेजस्वी यादव जी बाकलम खास कर दीजिए जमीन का, लिख दीजिए जमीन, पुण्य होगा आपको, बहुत पुण्य होगा। 468 करोड़ की संपत्ति आपको पटना में है। हम लोग को अपार्टमेंट नहीं हुआ, इनको 468 करोड़ का पटने में संपत्ति है। बताइए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 25 में सीएम बनेंगे, नीच दलित और पिछड़े के लिए काम करेंगे, उनको मुख्य धारा में जोड़ेंगे। सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के एमएलसी सब मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। क्या कहेंगे? तेजस्वी इस बार सीएम बनने जा रहे हैं, नीच दलित पिछड़े का काम करेंगे, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। पहले तो मानिए तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी के उस बयान पर अपनी सहमति जताइए, असहमति जताइए। जो राहुल जी ने यह कहा, नीच जाति बोला, यह देश का संविधान इसकी इजाजत देता है क्या? नीच जाति शब्द को जरा पकड़िए, यह तो राजनीतिक सामंत ही कोई कह सकता है इसी भाषा को। तो तेजस्वी यादव आपका गठबंधन है, आपको अपना नजरिया साफ करना पड़ेगा कि आप राहुल गांधी जी के बयान से सहमत हैं या असहमत हैं। सीएम बनने जा रहे हैं। सीएम बनना तो बाद की चीज है, वो तो न भूतो न भविष्यति कोई उपाय अभी लग रहा है, कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। आप लोग का जनाधार समाप्त हो गया, मुस्लिम साथ छोड़ दिया, नहीं हमारा, इसका मतलब सब पहले साथ था ना, तेम बाई समीकरण गलत ना बोलते थे आप। अरे पूरा मधेपुरा से लेकर के सुपौल का इलाका निकाल के देख लीजिए, विधानसभा का और लोकसभा का, नीतीश कुमार जी जिधर रहते हैं जनता उधर ही वोट करती है। देख लीजिए उठा करके, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। और हम लोकसभा चुनाव में 12 सीट जीते। हमारे बारे में तो कहा जाता है 3 नंबर की पार्टी है। अब कैसा तबीयत है? तबीयत ठीक है ना? इसलिए अब लोग कहते हैं, तब क्या इनको बताया जाए? भाई आप कह रहे हैं पढ़ने के लिए उनको, अरे पढ़ने के लिए जो व्यवस्था नीतीश कुमार ने किया वह देश में बता दे। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों को पढ़ने के लिए ज़्यादा नहीं, 826 करोड़ 28 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया। ज़मीन मॉर्गेज नहीं करना पड़ा, माँ को इतना जेवर नहीं रखना पड़ा। अनुसूचित जनजाति के लिए हमने 94 करोड़ 75 लाख रुपया। और अब दलित समुदाय का व्यक्ति झंडा फहराता है और डीजीपी उनको सैल्यूट करते हैं, चीफ सेक्रेटरी सैल्यूट करते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन बिहार में हुआ है। अब लोगों को एहसास इस बात का नहीं हो। अब तेजस्वी यादव आप बता रहे हैं दलितों का सशक्तिकरण का इससे बड़ा मॉडल क्या होगा? हमने गठबंधन की परवाह नहीं की। रामनाथ कोविंद जी जब को राष्ट्रपति बनना था, हमने कहा दलित का बेटा हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनेगा। नीतीश कुमार जी ने उनका समर्थन का ऐलान किया। अरे हमारा तो काम बोलता है, आप पार्टी का एक अध्यक्ष तो बना नहीं पाते हैं। और हम तो पंचायती राज में जो हिस्सेदारी हमने दिया है देश में कहीं? जरा बताइए, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं जरा बतावें कि कितने दलितों को पंचायती राज में आरक्षण दिया आपने। और हमने जो पंचायती राज में आरक्षण दिया है अभी 51,869, 21.14% शेड्यूल कास्ट के लोग पंचायती राज में। अनुसूचित जनजाति में 5,057। दशरथ मांझी पहाड़पुर उसको बुला करके मुख्यमंत्री के चेयर पर बिठाया। ये साधारण सम्मान है। और तो कह रहे हैं मुसहर के लिए हम काम करेंगे, उनको पक्का मकान बना के देंगे। हमारे पिताजी बना के दिए थे, लालू नीतीश के राज में जर्जर हो गया। अरे मकान तो मिलता ही है दलितों को, दलितों की गली बनती थी क्या बिहार में? दलित समुदाय के लोग जहां रहते थे वहां माननीय विधायक हों, विधान पार्षद हैं, एमपी हों,
उनकी नज़र तक नहीं जाती थी, चूंकि उनके पास जुबान में ताकत नहीं थी। नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं हूं, तो पहले गली दलित का बनेगा, दलित कीचड़ में रहेगा, यह कतई संभव नहीं है। पहला अधिकार दलितों को दिया नीतीश कुमार जी ने, और हम तो कह रहे हैं मकान बना के देंगे, हम तो दे रहे हैं मकान। सच को आज क्या है, पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है, 1 डिसमिल तो जमीनें चाहिए दलित को। कितना दलित का तो कल्याण कर दीजिएगा। और हम लिस्ट देते हैं पटना नगर निगम से मांग करके आपको कि भाई जमीन इनके पास है, और बीडीओ सबसे जमीन मांग के देते हैं। जहाँ जहाँ जमीन है ना, उसी वार्ड में और उसी पंचायत में भूमिहीन दलित जो हैं, बास रहित हैं, वह देते हैं। तेजस्वी यादव जी बाकलम खास कर दीजिए, जमीन का लिख दीजिए, जमीन पुण्य होगा आपको, बहुत पुण्य होगा। 468 करोड़ की संपत्ति आपको पटना में है। हम लोग को अपार्टमेंट नहीं हुआ, इनको 468 करोड़ का पटने में संपत्ति है। बताइए। एक सवाल ये भी है कि वक्फ बिल को लेकर के मुसलमानों में नाराजगी है, और जो विरोध करेंगे उनको कह रहे हैं, विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है आपके ही सरकार में, वो कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाएं, उन पे केस कर देंगे, जेल भेज देंगे। कोई किसी को कहीं नहीं भेज सकता। हिंदुस्तान का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया है। तो भेजने की बात कर रहे हैं, जेल भेज देंगे। अच्छा, हम अभी कह दें कि हमसे जो असहमत है ना, उसका जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे, तब बोलने में कोई दिक्कत है आदमी को? अरे तो सरकार क्या, कैसे कोई भी व्यक्ति, मैं बोल रहा हूँ, कैसे आप किसी को कह दीजिए, किसी को देशद्रोही घोषित कर दीजिएगा? लोकतंत्र में भाई भारतीय जनता पार्टी ने वैचारिक असहमति दी तो उसका अस्वीकृत हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो नेता बीजेपी का है उसको बाहर भेज दीजिएगा? अरे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, भाजपा ने भी कुछ बिंदु दिया जिस पर असहमति दिया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने। खैर राजद ने तो कोई प्रस्ताव नहीं दिया था, ये तो कोई प्रस्ताव नहीं दिया। वक्फ संशोधन विधेयक में क्या होना चाहिए, मनोज झा जी कहते हैं कि ईमेल से हम दिए हैं। भाई पार्टी है कि नहीं? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि नहीं? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी भूमिका क्या है? संसदीय दल के नेता की भूमिका क्या है? देना चाहिए था ना। जो 40 बिंदु उन्होंने दिया, तो वो पार्टी के स्तर पर देख लीजिए, सारी पार्टियों का मिलेगा आपको। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, जेडीयू, नागरिक समाज समूह, भाजपा, कांग्रेस, एआईएम, जेडीयू, विधिक विशेषज्ञ समिति, टीएमसी, डीएमके, बसपा, सीपीएम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इस सब लोग बताया अपना नजरिया, लेकिन बेचारा राष्ट्रीय जनता दल को छुट्टी नहीं थी इस बात के लिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के दस्तावेज में कहीं नहीं है। अब कहाँ दे दिए, किसको दे दिए, यूं जाने। चलिए, तो हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। वहीं तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, काम करेंगे, उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि इनके पास जो 43 बीघा और अधिक ज़मीन है उसमें दलित को घर बना करके दे दें। साथ ही साथ जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर के विरोध हो रहा है, विजय सिन्हा जेल भेजने की बात कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, पाकिस्तान चले जाएं, उनको भी जम करके सुनाया है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।